हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और बहुत ही प्यारा दिन है आज। और आई होप सो कि आप भी मेरी तरह फास्ट होंगे 9 दिन का। अच्छी बात है। आज हम बात करते हैं कि जिन्होंने हमारे भारत को अमर नारा दिया, जिन्होंने हमारे भारत को संविधान दिया, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की आज जयंती है। बहुत ही अच्छा मौका है और इसी मौके पर मैं आपके सामने इन्हीं का लिखा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा विचार प्रस्तुत करूंगी और उस विचार की गहराई में जाएंगे। और एक नॉर्मल पर्सन को गहराई में जाने से बहुत डर लगता है, पर मैं चाहती हूँ कि आप इस विचार की गहराई में जाएं और उसे समझें और जानें कि उस चीज़ की कितनी डेप्थ है जो एक लाइन में ही इतना सब कुछ बता देती है। क्योंकि अक्सर हम अपने जीवन में इतना बिज़ी होते हैं कि हम गहराई में जाने की ज़रा भी कोशिश नहीं करते। हम वही करते हैं जो सब करते हैं, हम वो नहीं करते जो सब नहीं करते। और यही एक आम इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। तो चलते हैं। इन्होंने कहा है कि देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये ऐसी बात है जो बहुत कुछ बयां करती है। कोई भी राइटर कुछ भी लिखता है ना, उसके पीछे बहुत से मतलब होते हैं। सिर्फ उसकी ज़िंदगी के मतलब नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके आसपास चल रही होती हैं। वो कुछ भी लिखता है और ऐसे ही नहीं लिखता, बहुत हद तक सोच कर लिखता है, समझ कर लिखता है, चीज़ों को वो फील करता है तब लिखता है और एक पन्ने पर उतारता है उन अल्फाजों को। और जो ये लिखा गया है ना, इसका महत्व है एक्चुअली में। हर एक नागरिक का, हर एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अधिकार है कि वो अपने देश के लिए, अपने देश के विकास के लिए आगे आए। ऐसे यूथ को तो हमें बढ़ावा देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि रोकना बहुत ही गलत चीज़ है। देश के विकास के लिए यूथ सबसे अच्छी, एक कहते हैं ना, एक सबसे अच्छी टीम है। यूथ में इतना पावर है, वो बहुत कुछ बदल सकता है और बहुत कुछ बदला जा चुका है ये सब। और ऐसे यूथ को हमें तैयार करना होगा, ना कि रोकना होगा। यूथ में सिर्फ एक लड़का ही नहीं, लड़की भी होगी और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि विकास तब तक संभव नहीं है, किसी एक की वजह से संभव नहीं है। विकास के लिए हर एक साइकिल होती है, एक लाइफ साइकिल होती है, और लाइफ साइकिल तभी प्रोसेस करेगी जब उसमें सब कुछ होगा। अगर हम सोचें कि सिर्फ इंसान ही जी लें, जानवर ना हो, तो ये असंभव है, बिल्कुल असंभव सा है। तो हमें हर चीज़ को बराबरी करना पड़ेगा, इक्वालिटी देनी होगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जब एक इंसान मर जाता है या फिर मर रहा होता है, तो एक ह्यूमन नेचर है कि एक नॉर्मल, चाहे उसका कितना भी करीबी क्यों ना हो, वो रोता है जाकर। और हर कोई रोता है, पर वो सिर्फ रोता है, उसके साथ मर नहीं जाता है। जब कोई इंसान मृत्यु के समय मर गया होता है, तो क्या उसका जो सबसे जुड़ा हुआ, उसका एक जो खास दोस्त या फिर कोई भी रिलेटिव या कोई भी संबंध हो उसके साथ, क्या वो मर जाता है उसके लिए? नहीं मरता है ना। उसे नहीं, वो मर जाता है, उसके लिए रोता है, आंसू बहाता है, पछतावा करता है, ब्लेसिंग्स देता है, लेकिन वो खुद नहीं मरता ना। तो वैसे ही जब एक इंसान कुछ विकास करने के लिए सोच रहा है, जब एक बच्चा कुछ विकास करने के लिए सोच रहा है, तो हम उसे क्यों रोकते हैं? ये बहुत ही बड़ा पाप है किसी बच्चे को, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, किसी बच्चे को रोकना, उसके सपने पूरे करने से उसको रोकना, ये बहुत ही बड़ा पाप है। ये ऐसा पाप है जैसा कि एक पौधे को पानी के बजाय उसको निकाल के फेंक दिया हो, उसके ऊपर उंगलियां उठा दी गई हो, ये एक ऐसा पाप है। एक पौधे पर जब उंगलियां लोग उठाते हैं तो वो पौधा मुरझा जाता है, वैसे ही एक बच्चा है। और वैसे ही हमारा यूथ है, हमें यूथ को तैयार करना होगा, उसे बढ़ावा देना होगा इस विकास के लिए। और विकास तभी संभव है, सिर्फ एक की वजह से संभव नहीं है। हम ये भूल जाते हैं अपने जीवन में, जो हम नहीं कर पाते हैं वो हम चाहते हैं सामने वाला भी ना करे। ऐसा संभव नहीं है। जब कोई इंसान मर गया होता है, क्या तब हम मर जाते हैं उसके लिए? सिर्फ रोते ही तो है ना, उसको ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए पछतावा करते हैं, पर नहीं मरते हैं ना खुद। तो फिर हम क्यों ऐसे इंसान को रोकते हैं? जो चीज़ हम खुद नहीं कर सकते उसके लिए हम किसी और को क्यों रोकते हैं?
क्यों रोक सकते हैं? वाई? ये बहुत ही बड़ा अपराध है और इसे समझना होगा हम सबको। कल मैं फिर से एक इन्हीं की लाइन, बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत ही सुंदर विचार है, उसके साथ प्रेजेंट होंगी और उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, उसकी डेप्थ दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि समाज में इक्वालिटी आए, ना कि लोग बाउंड हो जाएं। हमें तो जश्न मनाना चाहिए इस फ्रीडम का, और हम एक दूसरे को बाउंड करने में तुले हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा अपराध है, किसी भी यूथ के सपनों को रोकना, किसी के यूथ के आने वाले कल को रोकना बहुत ही बड़ा अपराध है। मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से विचार के साथ और इन्हीं के विचार के साथ, और बहुत ही सुंदर विचार लेकर मैं प्रस्तुत होंगी कल। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, नमस्ते।